मेरी शादी के 2 साल हो गए थे, पर मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। परंतु आज सुबह से मेरी तबीयत खराब लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी सास बोली कि हाँ, चली जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे डॉक्टर से कुछ बातें भी करनी है तुम्हारे बारे में। अब मुझे भी पोता खिलाने का मन करता है। मैं कुछ ना बोल सके और चुपचाप अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास चली गई। एक हमारी बहुत ही जान पहचान की फैमिली डॉक्टर थी, जिनका नाम डॉक्टर मीरा था। डॉक्टर मीरा ने मेरा चेकअप किया और मुझसे बोली, अब टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या हुआ है। डॉक्टर बोली कि आपके अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ेगा। उन्होंने अपने नर्स से कहा कि इनका ब्लड सैंपल ले लो और अल्ट्रासाउंड के लिए इन्हें केबिन में ले चलो। थोड़ी देर के बाद एक लड़की ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और नर्स ने मेरी ब्लड सैंपल भी ले लिया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद जब रिपोर्ट डॉक्टर मीरा के पास गई तो वह काफी खुश लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, आप बाहर बैठो, मैं आपकी सास से बात करती हूँ। मेरी सास भी मेरी रिपोर्ट को लेकर बहुत चिंतित थी और डॉक्टर से पूछ बैठी कि अल्ट्रासाउंड में क्या निकला है। मेरी सास और डॉक्टर ने मिलकर काफी देर तक बातें की और फिर मुझे कैबिन में बुलाया गया। सास और डॉक्टर दोनों बातें कर रहे थे। मैं बाहर काफी देर तक इंतजार करती रही। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। वह मुझसे बोली, क्या बचपन में तुम्हें कोई चोट लगी थी? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे बचपन में किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है, पर रिपोर्ट में तो कुछ और ही आ रहा है। आपके लिए एक बुरी खबर है। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आप कभी भी माँ नहीं बन सकती हैं। आप एक बच्चा करने के काबिल नहीं हैं। यह एक ही पैदाइशी कमी है। इसके बारे में मैं आपको तसल्ली से नहीं बता सकती। बस इतना कहूंगी, आप में बच्चा पैदा करने का शक्ति नहीं है। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी बड़ी नर्क बनकर रह जाएगी। मैंने सोचा नहीं था। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। मैंने आदित्य से लव मैरिज की थी, लेकिन वह अपनी माँ की बातें ही सुनते थे। वह कहते थे कि मेरी माँ जो कहे उसकी बातें कभी मत टालना, जो कहे उस पर विश्वास कर लेना। अब मुझे लग रहा था कि इस घर में मेरी जगह नहीं बची, क्योंकि मैं तो औलाद ही पैदा नहीं कर सकती। और तो और अब सब मुझे बांझ कहेंगे। मेरी सास को तो बच्चे से कितनी मोहब्बत है। यह सब सोच सोच कर मैं वहीं बैठकर रोने लगी। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, या फिर हमेशा के लिए मेरी आंखें बंद हो जाए। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। सास ने मुझे तसल्ली दी, बहू तुम फिक्र मत करो। क्यों करती हो? मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के उस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वह बहुत कड़वी औरत थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्दी वाला था। फिर कुछ टाइम बाद मेरी सास बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास लेकर चलूं। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, जिसके पास जाने से तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। उनके पास जो भी जाता है वह फिर खुश होकर ही वापस आता है। जितने भी लोग जाते हैं उनके पास कोई न कोई मसला जरूर होता है। बच्चा पैदा कर सके या फिर बच्चा मरे हुए पैदा हो, वह उस डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाता है। वह सिर्फ 5 गोलियां देती है। गोलियां खाने के बाद मानो घर में खुशखबरी पक्की। ज्यादातर लोग तो झूठ बोलते हैं कि उनको तो बस अपना पैसा कमाना है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक औरत के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर तुम एक नहीं कई बच्चे पैदा करोगी। सास की बातें सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। उन्होंने बताया कि जब मेरी ननद को बच्चा नहीं हो रहा था, तब इसे श्रीमती पारुल के पास लेकर गई थी और उनकी दवाई खाकर मेरी ननद की सूनी गोद भर गई थी। अपनी सास की बातें सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। सास ने कहा था कि आज शाम को ही उस डॉक्टर के पास चलना है। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने को कहा
हम लोग दोनों उस श्रीमती पारुल के पास पहुंच गए, जिनका नाम पारुल था। उनके घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा कि वहां पे 45 साल की कई औरतें बैठी हुई थी। फिर मैंने उस औरतों से बातें की तो पता चला कि सच में श्रीमती पारुल की 5 गोलियां खाने से सभी के बच्चे हुए हैं। उनके बच्चे भी पैदा हुए। सुनकर मेरी तो चिंताएं ही दूर हो गई। जब इन औरतों का इलाज हो चुका है, जिनकी शादी के कई साल हो चुके हैं, मेरी शादी के तो अभी बस 2 ही साल हुए हैं, फिर मैं श्रीमती पारुल से मिली। उन्होंने पहले मुझे झाड़ लगाया, फिर 5 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी गोलियां पाबंदी से खा लेना, उनमें से एक भी छूट ना पाए। गोली और साथ में जो मंत्र बता रहे हैं वह जरूर पढ़ना। उन्होंने गोलियों को एक छोटे से डब्बे में दे दिया, मगर मेरे हाथ से मेरी सास ने गोलियां वाला डब्बा ले लिया और बोली, मैं संभाल कर रखूंगी। तुझे गोलियों का नहीं पता, यह खास चीज है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अपनी सास पर बड़ा प्यार आया। इस कदर ख्याल रखने वाली सास मुझे मिली है, यह मुझे आज ही पता चला। नहीं तो अभी दूसरी औरत अपने बेटे की दूसरी शादी करने के बारे में एक जरा भी नहीं सोचती और मुझको ताना मार मार के मेरा खून चूस लेती। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी सास मेरे साथ है। घर आकर मेरी सास ने कैलेंडर में टीका मार दिया और बोली कि ध्यान से तुम्हें 5 दिन 5 गोलियां रात में सोने के समय खाना है। यह मैं ही तुम्हें रोजाना दूध में मिलाकर दूंगी। तुम दूध के साथ यह गोलियां खा लेना और खबरदार, उसके बाद तुम बिस्तर से मत उतरना, सीधी सो जाना। जानती हो ना दवाई का असर के लिए सोना कितना जरूरी है। मैंने सास की तरफ देखा और कहा, हाँ मैं सब समझ गई हूँ। और फिर मैं आदर्श बहू की तरह अपना सर झुका लिया। मेरी सास मेरे कमरे से चली गई तो मैं बैठकर सोचने लगी, भगवान ने मुझे किस कदर इतनी अच्छी सास दी है, जो बिल्कुल माँ जैसी है। पहले तो मुझे अपनी सास एक जरा अच्छी नहीं लगती थी, पर आज मैं अपने आप को कोस रही थी कि मेरी सोच कितनी गलत थी। मैंने अपनी सास के बारे में क्या ना सोचा था, पर आज जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मेरी सास मेरी माँ बनकर अपना फर्ज निभाया। मैं भगवान को बार बार प्रणाम कर रही थी। थोड़ी देर बाद पतिदेव आ गए। मैंने उनसे इस बातों का जिक्र नहीं किया, वह भी कुछ ना बोले। जैसे ही उन्हें मेरी इस बातों का पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो उनके चेहरे पे उदासी साफ दिख रही थी। वे सारी गोलियां सफेद रंग की थी। उसी रात मैंने एक सफेद गोली मुंह में रख दी, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब सी चीज खा ली हो, मगर फिर अपने औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से वह गोली खाई। मैं रोज रात में एक गोली खा लेती थी। गोली का स्वाद तो बहुत ही खराब था, पर माँ बनने की खुशी में मैं बस समय से वह गोली खाए जा रही थी और बस इंतजार कर रही थी कब यह दिन गुजर जाए और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं और मैं अपने पति को खुशखबरी सुनाऊं। 2-3 दिन ठीक ठाक से गुजर गए, मगर एक बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैं जब भी सुबह उठती तो मेरे कपड़ों पर काले रंग का दाग लगा हुआ होता। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह दाग लगता कहाँ से है, जबकि रात में मैं बिल्कुल साफ सुथरा कपड़े पहनकर सोती थी। उसके अलावा मेरे सास सर भी भारी होता और मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता। उस गोलियों ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैंने अपनी सास को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे डर रहता था कि सास मुझे फिर श्रीमती पारुल के पास ना ले जाए और फिर मुझे और गोलियां ना खाना पड़े। वैसे मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे गोली खाते खाते 4 दिन हो गया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात में सोचने लगी, आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी, उसके बाद शायद जल्दी ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिले। उस खुशी से मैं गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं टॉर्च जलाकर बेड के नीचे पूरे कमरे में गोली को ढूंढी, पर गोली मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को सोचने लगी, आखिरी दिन था, सारा मेहनत खराब हो गया। काश मैं गोली खा लेती।
तो मेरे साथ यह मसला ना होता। न जाने बाकी गोलियों का असर मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी कि श्रीमती पारुल कौन सा दूर है, अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा है। सुबह होते ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं। सुबह सवेरे उनसे गोली ले लूंगी। नींद नहीं आ रही थी। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही हुए थे कि मेरी सास कमरे में आई। मेरी बोलती बंद हो गई। कहीं यह ना समझे कि गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियां खाते ही अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के लिए कमरे में आती है कि मैं ठीक से हूं कि नहीं। मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मुझे लगा कि अब वह कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वह क्यों रुकी है। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जाने पहचाने सी खुशबू मेरी नाक में आई। खुशबू अगरबत्तियों की थी, जो शायद मेरी सास ने अपने हाथों में लेकर रखी थी। मैं सोई नहीं हूँ और मैंने गोली नहीं खाई है। कहीं मेरी सास को सपना तो नहीं आया जो कि वह मेरे कमरे में आकर अगरबत्ती जला रही है। मैं यह सोच ही रही थी कि मेरी आंखें बंद थी कि अचानक से गरम गरम अगरबत्ती की राख मेरे कपड़ों पर गिरा तो मुझे जलन सी महसूस होने लगी। जलन इतना तेज थी, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और फिर मैं अपनी आंखें खोल दी और एक चीख के साथ उठकर बैठ गई। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सपने अपने सास को देखकर मेरा तो दिल जैसे उछलकर हाथों में आ गया। उन्होंने काले रंग का कपड़ा पहन रखा था और माथे पे लाल रंग का टीका था, जिसे देखते ही मेरी रूह कांपने लगी। वह अभी मेरी सास नहीं लग रही थी, बल्कि कोई जादूगर लग रही थी। वह अपने आप में खोई हुई थी। उन्होंने मुझे देखते ही बोलना शुरू किया और वह बोली, खामोश होकर लेट लेट जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सी महसूस हो रहा था। उसके जादू टोने से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। उससे पहले कि मैं ज्यादा चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे उठाकर हंसते हुए पीछे वाले कमरे में लेकर जाने लगी। वह कमरा एकदम वीरान सा बना हुआ था। उसमें कोई आता जाता नहीं था। एक तन्हाई अंधेरा सा कमरा था। उसे देखकर मैं वैसे ही डर गई थी और अब यह कमरा देखकर मेरे मुंह से जो चीख ही निकल गई। उन्होंने मुझे वहां बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूसकर बाहर से ताला लगाकर चली गई। यह सब देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और यह सोचने लगी, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज ना सुनी। तकरीबन शाम को 4 बजे आदित्य ने अपनी शक्ल दिखाई और कहने लगे, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है। तुम इसके पीछे छुपी राज को नहीं समझ सकते। मैं अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और भी बौखला गई। कौन सी राज है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए और तुम्हारी माँ ने अजीब टोने टोटके करके मुझे यहाँ बंद कर दिया है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारा डॉक्टर का रिपोर्ट देख चुका हूँ। तुम्हारी माँ बनने का पता उसी दिन चल गया था जब तुम डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और यह बात क्यों छुपाया। मुझे जल्दी से बताओ। हाँ, बताता हूँ। मैं मजबूर था। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मुझे अपनी माँ की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी माँ आत्महत्या कर लेती। और तुम तो जानते ही हो कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ। मेरा दुनिया में कोई और नहीं है। एक तुम हो और एक मेरी माँ है। प्लीज आदित्य, मुझे यहाँ से निकालो। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। भगवान से डरो आदित्य। मैं माँ बनने वाली हूँ। अपने बच्चे पर तरस खाओ। तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा।
मेरी माँ जादू टोना सीखना चाहती है। मेरी माँ चाहती है कि वह भी डॉक्टर पारुल की तरह बन जाए और मुफ्त में लोगों का इलाज करे। इसके लिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस टोटके का इजाजत दे दूं। बस इसी वजह से मैं उनसे बात नहीं कर सकता। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर यह टोटका कर रही है तो उन्हें करने दो। इस टोटके से हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि माँ की नीयत बुरी नहीं है। मैं औरत की भलाई के लिए यह काम सीखना चाहती है और वह दूसरों की मदद करना चाहती है। अपने पति की यह राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हो गए? आदित्य, मर्द बनो। तुम्हारी अकल को तो क्या हो गया? तुम्हारी माँ खुद को भगवान समझ रही है। उनको यहाँ तक कि नहीं पता कि औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। और वह लोगों की क्या मदद करेगी? वह तो अपने ही बेटे की वंश को खत्म करना चाहती है। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वह खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या जरूरत थी? और तुम कैसे हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं है क्या? यह बच्चा चला जाएगा तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? आदित्य ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा। भगवान ने एक दिया है तो दूसरा भी दे देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा अभी पहला महीना है। कौन सा बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आदित्य, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका यह मतलब है कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दोगे? कम से कम तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि मैं तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। आदित्य ने मुझे वहां बंद किया और वहां से चला गया। मैं हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि मेरे साथ यह सब होगा, वह भी मेरे पति को जानकारी होते हुए, जिससे मैंने प्रेम विवाह किया था। उसी 3 घंटे के बाद वह दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, माँ को जादू टोना करने दो, सब लोगों की भलाई के लिए कर रही है। उसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा मुझे आत्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आदित्य ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरतों के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आदित्य, तुम जो मर्जी कहो, मैं औलाद का गला नहीं घोट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसे यह जादू टोना नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से से दहाड़ रही थी। वह पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे व्यक्ति को अपने औलाद से मोहब्बत थी, पर अपने माँ के हाथ पे वो मजबूर था। उसी वक्त वह कमरे से उठकर बाहर चला गया। इसी वक्त मुझे मेरी सास के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह फिर दौड़ा दौड़ा मेरे कमरे की तरफ आया और बोला, जाओ, तुम निकल जाओ इस घर से। जितना दूर जा सकती हो चले जाओ, वरना मेरी माँ तुम्हारी जान ले लेगी। आदित्य ने मुझे अपने दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया और बोला, कुछ दिन वहां रहो, मैं खुद तुम्हें वहां लेने आऊंगा। माँ पर जुनून सवार हो चुका है। वह इस समय कुछ नहीं सोचेगी और समझेगी। मैं दिल में दुआ कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ लोगों मेरे साथ अच्छा रहे। वहां पहुंचने पर आदित्य के दोस्त और उसकी बीबी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। आदित्य ने पहले ही फोन करके अपने दोस्त को बता दिया था कि मैं उनके यहाँ आ रही हूँ। उन लोगों के यहाँ मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई और मैं वहां पर 6 महीने रही और आदित्य का इंतजार करने लगी, पर वो नहीं आए। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वह कभी पलटकर नहीं आएगा। मगर एक दिन मुझे आदित्य के दोस्त की बीबी बताया कि तुम्हारा पति तुम्हें लेने आ रहा है। खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इस समय औरत को पति की जरूरत होती है। वह उससे अपना दुख सुख बांटा करती है, अपने अपने तकलीफों का साथी बताती है। आदित्य तो आए। उसके चेहरे पे परेशानी थी। वर्षों के बीमार और कमजोर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिया।
मुझे माफ कर दो और भगवान के लिए मेरी माँ को भी माफ कर दो। वह रो रहे थे। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरी माँ को उनके किए की सजा मिल गई है। उनके साथ एक हादसा हुआ। वह अपनी आवाज और अपने दिमागी संतुलन खो चुकी है। वो अजीब अजीब हरकत करती है। उनको देखकर लोग हंसते हैं। वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। मेरे पति की बातों ने मुझे परेशान कर दिया और फिर मैं अपनी सास को माफ कर दिया, क्योंकि माफ करने में ही बड़प्पन है। फिर मैं उनकी माँ को बहुत सेवा की। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह भी मुझे बार बार माफी मांग रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया, जिसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी। आगे से मैं मरते दम तक किसी का भी बुरा नहीं चाहूंगी और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।